दो बहुत ही खतरनाक जासूस पकड़े गए। दो के दोनों ईरान और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, वहां के आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों ही मक्कार, दोनों ही गद्दार और हरामखोर जमशेदपुर के रहने वाले थे। पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे, बाद में अरब की तेल कंपनियों में काम कर रहे थे। नाम है इनका आदिल हुसैनी और अख्तर हुसैन। खूब पैसा ले रहे थे और उस पैसे के लिए भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनका परिवार भारत में रहता है, खुद रहते हैं भारत में, भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। और अब की बार बहुत ही खतरनाक गद्दारी कर रहे थे, क्योंकि वो हमारा जो परमाणु रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसकी पूरी की पूरी डिटेल ईरान और पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो भी वैज्ञानिक बन के, ऐसा नहीं वो खुद इसका मतलब इंटर कर चुके थे, साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, साइंटिस्टों से बात कर रहे थे, उनसे मिलकर पूरी डिटेल ले रहे थे। सवाल ये है, जितने गद्दार जासूस मक्कार हरामखोर भारत में पैदा होते हैं, इतने चीन जापान सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा होते? जितने जासूस गद्दार मक्कार हरामखोर भारत में पैदा होते हैं, इतने अमेरिका रूस और जर्मनी में क्यों नहीं पैदा होते? जानते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून घटिया है, सड़ा हुआ है। जासूसी के खिलाफ हमारे देश में आज भी 1923 वाला कानून चल रहा है। ये 1923 का कानून अंग्रेज बना के गए, इसमें मैक्सिमम 3 साल सजा है। और इसीलिए 1950 के बाद से अब तक सैकड़ों की संख्या में जासूस पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सब 3-3 साल के बाद छूट जाते हैं, क्योंकि कानून ही नहीं हमारे पास। हमारा कानून अंग्रेजों वाला चल रहा है। हमने कहते नहीं अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, चंद्रमा पे पहुंच गए, हाईवे बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, मिसाइल बना लिया, परमाणु बम बना लिया। पता नहीं ये घटिया कानून क्यों नहीं बदला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम अपने एक एक कानून की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे? जब भी कोई अपराध होता है तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में जो अपराध हुआ उसके लिए कौन सा कानून है, और उसी अपराध पे चीन जापान सिंगापुर में क्या सजा होती, उसी अपराध पे अमेरिका में क्या सजा होती, दुबई में क्या सजा होती, अरब में क्या सजा होती? हम अपने इन कानूनों को क्यों नहीं देख